12,000 आपने करीबन 12,229 उन्नाव में और 11,000 के बाराबंकी में शिक्षकों की सैलरी काट दी। आदेश हो गए, बीएसए के हो गए, सीतापुर में भी हो गए। अभी बाकी मैं अपडेट इनसे महेंद्र यादव और राकेश से ले लूंगा। आप अडिग हैं, ये तय हो गया। तो देखिए आपको सवाल ले लेते, फिर आप बता देते मुझे। सवाल मेरा इतना सा है, तो फिर हर 3 दिन के बाद ये सैलरी कटती रहेंगी। और शिक्षक, मैंने जो रिपोर्ट दिखाई है 9 मिनट की, ये इसीलिए दिखाई कि ये किसी एक जिले, एक वहां की नहीं थी, और सब महानगरों की दिखाई है। वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। लखनऊ हो, कानपुर हो, गोरखपुर हो, बरेली हो, वाराणसी हो, वहां शिक्षकों को टाइम पे पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा सुविधा मुहैया होंगी पूरे उत्तर प्रदेश से। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि सब जगह नहीं है, सब जगह कुछ कमियां भी हैं। लेकिन मैंने इसलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाई कि ये ना लगे कि हमने सबसे पिछड़े सोनभद्र दिखा दिया, श्रावस्ती दिखा दिया, गोंडा दिखा दिया। अब मुझे बताइए, सरकार इस बात पर पूरी तैयार है कि जितने टोटल स्कूल हैं, जो 6,09,000 टीचरों को डिजिटल हाजिरी लगानी है, 2,09,863 टैबलेट दिए गए इसके लिए, और 1,32,000 स्कूलों में हाजिरी लगेगी। पहला सवाल आपसे ये कि आप सरकार में, सत्ता में जो पार्टी है उसके प्रवक्ता हैं, जिम्मेदारी से बताइएगा, क्या 1,32,000 जो स्कूल हैं इनमें नेटवर्क की प्रॉब्लम कोई नहीं है? बीएसएनएल पूरी तरीके से इंटरनेट 4G 5G दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब से योगी जी की सरकार आई है, उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों पर बिल्कुल ध्यान दिया है। जिस ढंग से उस समय प्राथमिक विद्यालय गिरते थे, उस विद्यालयों में कोई ध्यान नहीं देता था, कोई पढ़ाने नहीं जाता था। उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उनकी व्यवस्था को सुसज्जित करने का काम किया, मरम्मत कराने का काम किया, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को कापी किताब देना, उनको ट्यूटर देना, उनको सारी सुविधा देना, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया। अशोक और पांडे जी, निश्चित तौर पे अशोक पांडे जी, छोटा छोटा रखते हैं, छोटा जल्दी जल्दी पहुंच लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरा सवाल आपसे इंटरनेट को लेके था, इंटरनेट कनेक्शन को लेके था। तौर पे देखिए, निश्चित तौर पे इंटरनेट की व्यवस्था है, और भी व्यवस्था व्यवस्थित करने का काम हम लोग करेंगे। नहीं करेंगे कि नहीं? अब टीचरों की सैलरी कटने के आदेश दे दिए गए हैं जी, निश्चित तो तौर पे अगर ये आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं, तब मैं अभी राकेश और महेंद्र जी से सवाल पूछूंगा कि जब व्यवस्था है तो क्यों नहीं जा रहे हैं? तो देखिए, हर जगह ये सबसे अच्छी व्यवस्था थी कि इसमें करना क्या है, आपको हाजिरी लगाना है, और ये बैंकों में है, LIC में है, प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह है। कोई बुरी बात तो है नहीं कि आप विद्यालय में आए। आप देखिए पांडे जी, दूर दूर तक ना जाए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, 1,32,000 स्कूलों में इंटरनेट की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है? नेटवर्क बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल कहीं कोई परेशानी नहीं? ठीक, ये बढ़िया बात है। मैं आपको बताऊं, मैं नोएडा में बैठा हूं, BSNL का तो छोड़ दीजिए, और सेक्टर 125 में बैठ के मैं प्रोग्राम संचालित कर रहा हूं। वहां भी प्राइवेट वालों के नहीं आ रहे हैं। BSNL की तो बात छोड़ दीजिए, मैं किसी प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बात करने में प्रॉब्लम होती है। और आप बिल्कुल निश्चित टाइम दे दिया कि 7:45 से 8:30 के बीच में आप इन लगा दीजिए, फेस रीडिंग। हाँ, निश्चित तौर पे ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये हाजिरी का एक अच्छा तरीका है। ये कोई हम नया प्राथमिक विद्यालय में नहीं लगा रहे, ये ऑलरेडी बैंकों में है, LIC में है, प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह है, अखबार के दफ्तरों में है। तो क्या अब ये सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, ये मान लें? बिल्कुल नहीं,
वो प्राइवेटाइजेशन इससे नहीं होगा। ये तो ईमानदारी की बात है कि शिक्षक आए, अंगूठा लगा अब हम और ये बताएं तय हो आपको, गया क्या शिक्षक आए हैं। स्कूल तक ये कौन सीमित सी रहते बड़ी हैं। बात है? जितने प्राइवेट स्कूल हैं सब में बच्चों को पिक करने के लिए बस का है, टीचर आ सकते हैं पैसे देके। आप इन लोगों के लिए भी बस का इंतजाम कर दीजिए, घर से देखिए, लाए जाएंगे। तौर और पे आगे आगे जो सुविधाएं होंगी हम लोग देने का काम करेंगे। पहले शिक्षक की बात को तो माने। ये हर जगह लागू है, लगभग हर जगह। लोकतंत्र का जो चौथा खंबा है अखबार, वहां भी लागू है। आप पता लगा स्वास्थ्य ले, विभाग में ये लागू है। सामान्य सी बात है, स्वास्थ्य विभाग ईमानदारी की में बात है। डॉक्टर लगाते हैं जाके इन स्वास्थ्य विभाग में फेस रिकॉग्निशन है। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये धीरे धीरे हर जगह लागू होगा। अरे तो फिर अभी धीरे धीरे कोई होगा तो आपको सबसे पहले खराब शिक्षा सुविधा है? विभाग पे है। ये क्या कोई खराब सुविधा है कि मैं खाली हाजिरी लगाने के लिए आप अंगूठा मुझसे लगाना क्यों और कहलवा बच्चा रहे हैं हाजिरी खराब सुविधा है? मैं ये तो बुरी कह रहा बात हूं है क्या? सबसे जरूरी है। मैं बैठा हूं, मेरे यहां भी फेस रिकॉग्निशन है, मैं इन और आउट लगा के जाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक कौन सी लेकिन वो बुरी बात? सुविधाएं हैं हमारे पास। नहीं, तो वो सारी सुविधाएं हम लोग देने का काम कर रहे हैं, आगे भी देने का काम करेंगे। तो सैलरी काट के आज देंगे, व्यवस्था सैलरी काट के कितनी देंगे, होगी? सैलरी बिल्कुल। काट के देंगे, सैलरी काट के सैलरी का देंगे। देखिए, ये 23,000 मेरा का जो कहना डाटा है मैं कि लेके जब बैठा हूं, सरकार ने इनकी सैलरी अब वापस तो नहीं सरकार होगी। ने कोई नियम, देखिए, जब सरकार ने नियम कोई बनाया है, आंदोलन करना लोगों का अधिकार जरूर है, लेकिन आंदोलन करेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ पनिशमेंट भी देना सरकार को। ये हर कोई हमारी सरकार नहीं कर रही है, और सरकार भी करती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी भी साथ ले लीजिए, बहुजन समाज पार्टी को साथ ले लीजिए, क्योंकि कांग्रेस 32 सालों से 35 सालों से 33 सालों से बाहर है। महेंद्र यादव जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। भाई अच्छा काम शुरुआत हो रही है, सवाल थोड़ा आपको वही लगेगा, लेकिन अब तो ये लोग आगे निकल गए हैं। इन्होंने तो दो तरीके से काम करना शुरू किया है, या तो फॉल इन लाइन और यू विल बी आउट। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं ये बताइए। फॉल इन लाइन तो दिख नहीं रहा आप लोगों की तरफ से भी। सर देखिए, अब शिक्षक भी जो है पूरी लड़ाई के मूड में है। बेसिक में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 12 से 15 संगठन थे, और उन्होंने परसों शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एक संयुक्त मोर्चा बन चुका है। अब संयुक्त मोर्चा मतलब सारे संगठन, जो अलग अलग संगठन थे, वो सभी एक मंच पे आ गए हैं। और मंच पे आने का बस एक ही कारण है, जो शिक्षकों का शोषण हो रहा है। सारे प्रदेश पदाधिकारी, सारे प्रदेश अध्यक्ष सभी एक हो गए हैं और इसके खिलाफ सड़क पे जाने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल ये अव्यवहारिक है। और जब तक हमें सारी सुविधाएं नहीं दे दी जाती हैं, तब तक इन फरमान को शिक्षक, आम शिक्षक मानने को किसी भी दशा में तैयार नहीं है। हमने शिक्षक संगठन ने एक अपना आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर लिया है। 15 तारीख को उत्तर प्रदेश के सभी जनपद में ज्ञापन है, और अगर फिर भी नहीं माना जाता है तो 29 तारीख को लखनऊ में घेराव की प्रक्रिया होगी। अगर उसके बाद भी नहीं माना गया तो शिक्षक और संगठन मिल करके स्कूल में तालाबंदी करते हुए शिक्षण व्यवस्था अगर गड़बड़ होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी अधिकारी और सरकार की होगी। तो आपने भी तय कर लिया है, अब पढ़ाई नहीं सियासत करनी है सरकार के साथ, पढ़ाई नहीं करवानी है, यह साफ तय है। सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, सियासत तो हम करना ही नहीं चाहते हैं। हमको क्या जरूरत पड़ी, हम तो शिक्षक अध्यापक बच्चों का भविष्य संवारने के लिए आए हैं। हमारी तो छोटी सी मांग है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए भी, एक छोटा सा एग्जाम्पल। संभल में कल एक स्कूल में, पार्षदी स्कूल, आपको भी पता होगा, इंटरनेट का जमाना है, राकेश जी आपके पास भी वो खबर पहुंच गई होगी। एक शिक्षक, जब छापा मारा गया, डीएम पहुंचा वहां, पांडे जी और यादव जी आप भी सुन लीजिएगा, तो उसका मोबाइल
पे वो कुछ कर रहे थे, टीचर की अटेंडेंस पूरी थी, सारी चीजें थी। मैं नाम नहीं लूंगा शिक्षक का, लेकिन कहें तो ले दूंगा और वो चलवा भी दूंगा। लेकिन उन महाशय के साथ क्या हुआ, जब डीएम साहब ने मोबाइल लिया, 2.5 घंटे कैंडी क्रश खेलते हुए वो मोबाइल में दिख गया। 11 मिनट फेसबुक यूज कर रहे थे, 26 मिनट इधर उधर बात की थी, और जो काम का ऐप था दिशा ऐप, वो सिर्फ 11 मिनट। अब आप कहेंगे आप उस पर कार्रवाई कर दीजिए, तो फिर इनके पास ऐसा तो है नहीं सरकार के पास कि 6 लाख टीचरों के पीछे पीछे घूमे। ये व्यवस्था किसने दिया? 2 साल से, लगभग 2 साल से अध्यापक अपने मोबाइल से सारा काम किया है। नेट पैक भी अध्यापक नहीं भरवाया है। आधे आधे घंटे में आदेश आते थे, उस आदेश का अध्यापक को, हेडमास्टर को जो है पूरा करना होता था। यहाँ तक कि आदेश आया 5 मिनट में बीआरसी पे या मुख्यालय पे जा करके देना पड़ता था, बार बार मोबाइल चेक अरे करना तो पड़ता कैंडी था। क्रश ये खेलेंगे व्यवस्था क्या क्यों दी महाराज? गई? हमको सिर्फ पढ़ाने के लिए कहा जाए ना, अरे हमको सिर्फ पढ़ाने के लिए कहा अरे जाए ना, हम पढ़ाने के फिर लिए तैयार यादव हैं। जी ऐसे नहीं चले कि मैं शिक्षकों के लिए भी अगर बात कर रहा हूं तो जो उसमें काला अध्याय है उस पर भी कौन बताएगा? ये बताइए ना कि कैसे काम चलेगा। 2.5 घंटे कैंडी क्रश खेलेंगे, 6 घंटे की ड्यूटी है मात्र, 8 से 2 6 घंटे की ड्यूटी है ना, और उसमें 3.5 घंटे आप इसमें निकाल देंगे तो पढ़ेंगे क्या? ये तो मैं लगातार मांग कर रहा हूं, अध्यापक लगातार मांग कर रहा है कि हमको पढ़ाने के सिवा कोई काम न दिया जाए। हम अरे पढ़ाने के लिए फिर आप महेंद्र जी दूसरी बात का जवाब दे रहे हैं, जैसे पांडे जी इंटरनेट का जवाब नहीं दे रहे थे, वैसे आप। बिल्कुल न करवाया जाए। मैं इस एग्जाम्पल को पूछ रहा हूं, आ रहा हूं राकेश, तुम्हारे पास भी आ रहा हूं, रुक जाओ प्लीज। एक लोगों से आपको क्या लगता है कि फिर वो सरकार कैसे ना ये फरमान लागू करे कि भाई आपको रहना है? जब आप रहोगे तो कितने दिन खेलोगे? जब सारे टीचर मौजूद रहेंगे ना तो फिर एक दूसरे का काम उस पे नहीं ठेके चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। सर मैं तो ये कहता हूं, अध्यापक को पढ़ने के अलावा कोई काम न दिया जाए। बस 1 मिनट सुन लीजिएगा सर। हमको जो है आज की स्थिति में बेसिक अध्यापकों को बाल गणना करवाया जाता है, स्कूल चलो अभियान करवाया जाता है, डेस्क वितरण कराया जाता है, मिड डे मील बनवाने के लिए काम दिया जाता है, बता देते हैं लिस्ट, भवन निर्माण का काम हम दिया लिस्ट जाता बता है, देते हैं, बैठक मैं का लिस्ट काम बता, दिया जाता है, मैं पढ़ूं, चाइल्ड लेबर करवाया जाता है, ये चाइल्ड मैरिज रोको, ये सारे काम आपसे करवाए जाते हैं। सुन लीजिए, प्रबंध के काम दिया जाता है, 6 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं मान्यवर, 6 घंटे की दिया जाता है, और सारे काम हमको मोबाइल पे ही करने के लिए दिया जाता है। अरे तो अध्यापक क्या करें? तो खेलेगा वो अध्यापक इतना काबिल है कि 12 उसने 2.5 घंटे कैंडी क्रश खेलने के लिए टाइम निकाल लिया। सर किसी एक अध्यापक के साथ अगर ऐसा होता है तो सारे अध्यापक बदनाम क्यों? तो अच्छा मुझे बताइए, 1 मिनट, 1,32,000 स्कूलों में रोज टीचर का डीएम छापा मारता रहे, आप ये सोच रहे हैं सिर्फ एक ही व्यवस्था है कि शिक्षक, और जो शिक्षक को सम्मान दिया गया है समाज में ना, वो बढ़ा दिया गया है।